तो आप कैसे देखते हो क्रेडिट कार्ड को? आप यूज़ करते हो एज आपके लिए ट्रैप रहता है, क्या फिर आपने बिल्कुल स्ट्रैटेजाइज कर रखा है कि ये क्रेडिट कार्ड मैं ऐसे यूज़ करूंगा, ये क्रेडिट मैं ऐसे यूज़ करूंगा? मेरे पास 8 क्रेडिट कार्ड्स है। 8 क्रेडिट कार्ड और एक के भी लिमिट 1.5 लाख से ऊपर की नहीं है। सारी लिमिट्स मैंने 1.5 लाख पे क्लोज की हुई है। हर रोज मैसेज आता है, एनहांस योर लिमिट टू 3 lakhs, एनहांस। आई एम अ वेरी रेगुलर पेयर। मैंने क्यों नहीं किया हुआ? मेरे को लगता है कि शायद इसकी वजह से ना मैं कोई बड़ी चीज खरीद नहीं पाऊंगा, फिर खर्चे बढ़ जाते हैं। कल को 2 लाख रुपए के आइटम क्रेडिट कार्ड से खरीद नहीं पाएंगे, तो एटलीस्ट जेब से पैसा जाएगा। जो होगा वहां से जाएगा, फ्यूचर से नहीं जाएगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये सब लोग आपको कोई ना कोई स्कीम देते हैं। मैं सारे को स्कीम्स का बेनिफिट लेता हूं। कभी विस्तारा की टिकट फ्री मिल जाती है, कभी लाउंज फ्री मिल जाता है, कभी कुछ फ्री मिल जाता है, कुछ फ्री मिल जाता है, कभी ताज का स्टे फ्री मिल जाता है, तो वो यूज कर लेते। सो आई यूज क्रेडिट कार्ड्स वेरी ऑप्टिमली, दे आर ग्रेट इंस्ट्रूमेंट। बट देखिए, फाइनेंस में या तो आप मास्टर होंगे या मनी मास्टर होगा। चॉइस आपकी की है हमेशा। अगर आप मास्टर होंगे तो आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा, अपने ऊपर संयम रखना पड़ेगा। अगर मनी मास्टर हो गया तो बॉस मर गया, बहुत बुरा हाल होगा। और क्रेडिट कार्ड में तो बहुत ज्यादा बुरा हाल होता है, बिकॉज यू आर पेइंग एट द रेट ऑफ 42% per annum, which is the most expensive loan you can ever think of. और 42% annum मतलब आपका हर साल में जो देनदारी है वो दुगनी हो रही है हर दूसरे साल में। तो that's the rate at which you are compounding your problems. डिले कर दिया तो कुछ भी बन सकता है। बिल्कुल, 5 लाख अगर 2 साल डिले करें तो 10 बन जाएगा। पर इन्वेस्टमेंट्स में 5 लाख 10 लाख होता नहीं है 2 साल, हो ही नहीं सकता। सो पॉइंट इज कि हर चीज यूजेबल है, पर दो धारी तलवार है। अगर आपने नहीं ठीक से यूज की तो आपको काटेगी। लेकिन सर दिक्कत ये भी है कि चीज़ें फाइनेंस में इतनी तेजी से चेंज हो रही हैं। लाइक पहले क्या था, एक तो वो भी अच्छी बात है कि इंस्टाग्राम के थ्रू हम सब नॉलेज मिल जाती है हमें, हम रील्स देखते हैं। बट दिक्कत क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन हम ले पाते हैं वो तो ले लेते हैं, जो आधी अधूरी है, क्योंकि किसी ने अपने किसी की रील देखी, उसने बता दिया क्रेडिट कार्ड तो अच्छे हैं, ये कर लो। उसने ये नहीं बताया कि इसके मिसयूज क्या है। आप ये तो उससे क्या होता है, ले लिया बट बाद में दिक्कत आ गई। तो मुझसे कैसे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आती है, क्योस हो गया है। तो आप अपना आपको कैसे रहते हो कि ये इन्फॉर्मेशन में यहाँ से, या तो आप कोई स्टैंडर्डाइज करते हो कि मैं पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन यहाँ तक ही रखूंगा, या फिर आप इतनी सारी इन्फॉर्मेशन में अपना आपको आप कैसे रखते हो कि पीसफुली, कि मैं इतनी एब्जॉर्प्शन की भी लिमिट होती है ना कि मैं कैसे करूंगा। डिसिप्लिन रखते हो बेसिकली आप अपना आपको एक चीज को। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड। ओवर इन्फॉर्मेशन का जमाना है, इट्स वेरी इजी टू गेट इन्फॉर्मेशन। पीपल डोंट नो व्हाट दे वांट, दैट इज द इशू। इशू इज नॉट इन्फॉर्मेशन, इशू इज कि मैं वो इन्फॉर्मेशन देख रहा हूं जो मुझे एक्चुअली चाहिए। आपका गोल क्या है? आप इन्फॉर्मेशन क्यों देख रहे हो? चलो क्रेडिट कार्ड क्यों देख रहे हो? मैं आपसे पूछता हूं, आप एक रील देख रहे हो, क्यों देख रहे हो? आपको तो पता ही नहीं है, यू डोंट नो व्हाई यू आर लुकिंग एट अ क्रेडिट कार्ड रील। तो पहले अपना गोल तो बनाओ कि भाई मैं ये इसलिए मैं देख रहा हूं, मैं ये देखना चाहता हूं कि क्या मुझे राइट क्रेडिट कार्ड कौन सा है। तो वो रील से काम नहीं होगा, आपको एटलीस्ट ब्लॉग्स पढ़ने पड़ेंगे, 2-3 अच्छे क्रिएटर्स की वीडियो देखनी पड़ेगी, आपको एक आधे क्रेडिट कार्ड वाले से बात करनी पड़ेगी, उससे क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे। बिना प्रश्न पूछे आपको सही जवाब नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट यू सी सम इन्फॉर्मेशन, यू नोट डाउन योर पॉइंट्स, यू नोट डाउन योर क्वेश्चंस, एंड हाउ डू क्वेश्चंस अराइज, यू बिल्ड सिनेरियोस। अगर ये हुआ तो, अगर ये हुआ तो, अगर ये हुआ तो, अगर ये हुआ तो, ठीक है, तब क्वेश्चंस निकल के आते हैं। क्वेश्चंस निकल के आएंगे, फिर आप एक क्रेडिट कार्ड की कंपनी को फोन करो, उनको पूछो, उसको फोन करेंगे दूसरे को फोन करो, पूछो। प्रॉब्लम क्या है? पीपल डोंट नो व्हाट दे हैव एंड व्हाई दे हैव। उनको मैं आज आपसे पूछता हूं, आपके पास कौन से 6 क्रेडिट कार्ड है? आप तो चलो फिर भी जानते होगे, और नॉर्मल पूछ लो बच्चे, उसको नहीं पता होगा उसके पास कौन से क्रेडिट कार्ड है, बैंक के नाम भी नहीं पता होंगे। हाँ, तो आप सोचो उसके पास 6 क्रेडिट कार्ड है, पर उसको पता ही नहीं किसका है। चलो ये तो पता नहीं किसका है, क्यों है, क्यों रखे भाई 6 तूने, क्या रीजन था, वो भी नहीं पता। मुझे तो बहुत क्रिटिकल, नहीं मेरे को तो बहुत क्रिटिकल है भाई। मुझे पता है कौन सी तारीख को जाएगा और मेरे को कहां किसका बेनिफिट है। मैं इंटरनेशनल ट्रैवल करूंगा तो ये वाला कार्ड मेरे को वहां पे इमीडिएटली स्वाइप होता है, इसमें सबसे कम फॉरेक्स चार्जेस लगते हैं, तो इसलिए ये रखा है। तो ये वाला इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए अपडेट कैसे रखते हैं आप इस चीज का? भाई यू हैव टू फर्स्ट, यू नीड टू अंडरस्टैंड योर गोल, मेरे को क्यों कोई चीज चाहिए, एंड देन यू नीड टू कंज्यूम कंटेंट अकॉर्डिंग टू इट। देखो मैं कोई कच्चा बादाम देखने तो जाता नहीं इंस्टाग्राम पे, ठीक है ना। तो मेरे लिए तो वो कहता है ना, यू शो मी योर इंस्टाग्राम फीड, आई विल टेल यू योर फ्यूचर। कि किसी का भी इंस्टाग्राम फीड देख के मैं बता सकता हूं आदमी का फ्यूचर क्या होने वाला है, ठीक है। इतना, क्योंकि एल्गो तो आप ही का वो है ना, सारांश है ना, वही तो वो आपको वही दिखा रहा है जो आप देखना चाहते हो, सही बात है, उसका तो काम है वो। दे नीड यू टू हुक यू ऑन द प्लेटफॉर्म फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो पॉइंट इज कि व्हाट यू वांट, व्हाई यू वांट शुड बी द फर्स्ट 2 क्वेश्चंस। जब तक आप अपने आप को प्रश्न नहीं कर रहे हो कि भाई मुझे क्यों चाहिए और क्या चाहिए, तब तक आप क्या कंज्यूम करोगे, क्या आपको समझ आएगी बात। तो बहुत, ये पीटर लिंच ने बात बोली थी, एनीबडी हु ओन्स अ शेयर शुड नो व्हाट दे आर ओनिंग एंड व्हाई दे आर ओनिंग। इफ आई ओन अ म्यूचुअल फंड, व्हाट एम आई ओनिंग, व्हाई एम आई ओनिंग। मुझे पता है ये वाला म्यूचुअल फंड मेरे बेटे की एजुकेशन के लिए, ही इज 10 टुडे, ही विल टर्न 18, दिस विल गो टू हिम and this will reach that level which will take care of his education once he's 18. तो I'm set. अब मेरे को क्वेश्चन नहीं करना ना, वो ऊपर जा रहा नीचे जा रहा, जाने दो यार, मार्केट जाएगी। तो मेरे रोजमर्रे का टेंशन खत्म हो गया, सही बात है। बिकॉज आई एम वेरी क्लियर, आई ओन दिस एंड आई ओन दिस फॉर दिस पर्पस। तो व्हाट यू वांट, व्हाई यू वांट, और व्हाट यू वांट एंड व्हाई यू वांट, ये चीज आप पूछो। जैसे आप देखो, क्लैरिटी जनरेट करो, उसके हिसाब से कंटेंट करो। फाइनेंस इज वेरी इजी, सबसे आसान काम इस दुनिया में फाइनेंस है, पर सबसे मुश्किल काम है अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। सर एक चीज और मुझे जाननी थी, बिकॉज आजकल क्या हो गया है कि इतनी सारी एप्स आ गई हैं रिसेंटली, जैसे कि मैंने भी इंस्टाग्राम देखा था, मेनी एप्स, जिसमें क्या होता है कि आप बस ये डाल दो कि आपको कौन सा स्टॉक, जैसे कि आपने कोई खरीदा अपने पोर्टफोलियो डाल दो उसका नाम, वो बता देता है कि ये आपका टारगेट होना चाहिए, ये होना चाहिए, इसमें इतना कॉर्पोरेट रखना चाहिए, सब बता देते हैं ऑटोमेटिकली। मेंबरशिप्स वो ट्रेमेंडसली उसका अमाउंट चार्ज करते हैं, हम लोग ले लेते हैं कि भाई ये यूजफुल होएगी, बट उतना शायद अर्निंग ना कर पाए,
जितना हम मेंबरशिप के तौर पे भी दे रहे हैं, 6-6 हज़ार महीने का दे रहे हैं उस मेंबरशिप्स का लेने के लिए। Wow. और उससे क्या होता है कि हम सोचते हैं, उसमें बताते हैं कि आप 50 रिकमेंडेशन डालो स्टॉक्स की, आपको बता देगा। तो हम सोचते हैं कि फ्यूचर में तो ये गोल आ जाएगा। आपको लगता है कि एग्जैक्टली वैसा प्रेडिक्ट कर सकती है कोई ऐप? चलो मैं, आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला। वापस हम अपने थंब रूल पे आते हैं। व्हाट यू ओन बाय यू, 6,000 रुपये महीना, 72,000 रुपये साल का। अगर आप एक म्यूचुअल फंड को पैसा देते हो तो 72,000 रुपये कब चार्ज करता है? शायद हर महीने 6-6 हज़ार कटेंगे साल के अंत में। वो 72,000 आपसे जब चार्ज करेगा जब आपका पोर्टफोलियो का वैल्यू 1.25 करोड़ रुपए हो। एक अपना टीआर चार्ज करता है, टोटल एक्सपेंस रेशियो, व्हिच इज अप्रोक्सीमेटली 5.6%। तो आप मुझे बताओ, आप 72,000 रुपए लेके 1.25 करोड़ रुपए लगा रहे थे क्या? नहीं। कितना लगा रहे थे? 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। तो आप 10 लाख पे 72,000 देने को तैयार हो? बहुत ही कम, ज़्यादा हो गया, बहुत ही ज्यादा हो गया। तो 7% हो गया। हाँ। तो आप 7% देने को तैयार, वो बेचारा वहां पे 50 पैसा मांगता है, सब झंडा लेके खड़े होता है, हाय 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 क्यों मांग रहा है पैसा। अगेन मैथ, सिंपल मैथ। आप कोई भी चीज खरीद रहे हो, व्हाट, व्हाई? भाई या तो आपके पास 2 करोड़ 3 करोड़ का कॉर्पस है, ठीक है, उसके बाद मैनेज आप ही को करना है, तो आप तो जिंदगी में पैसे नहीं बना सकते, क्योंकि जैसे कुछ थोड़ा सा ऊपर जाएगा आप बाहर हो जाओगे, जैसे कुछ नीचे जाएगा आप उसको होल्ड कर बैठोगे। You don't know how to, again, you don't know what you are owning, why you are owning, because some app told you to own it. Again, finance has to be decluttered. Yes. मेरे दोस्तों ने पर्सनली स्टॉक्स खरीदे हैं पिछले 18 साल से, मेरे से ज्यादा पैसा नहीं बना पाए। टाइम अलग खोटी करते हैं, मत्था मारते हैं, जब मीटिंग्स में मिलते हैं, यार मेरे ये वाला मर गया, ये वाला जिंदा है, ये वाले में तो मैं जल्दी बाहर निकल गया, ये वाला तो अभी तक मैं होल्ड करके बैठा हूँ। यही बातें चल रही होती हैं। मुझसे पूछते हैं, मतलब पता नहीं यार चल रहा है कुछ म्यूचुअल फंड में, ठीक है, कितना निकाला तुमने रिटर्न? बोले यार हमने ना 60 लाख डाला था, अभी तक 70 हुआ है। कितने साल हो गए? 8 साल हो गए। वेरी गुड। तो मैं अपना बताता हूँ, फिर वो रोने लग जाते हैं। दिस इज नॉट अ विनेबल गेम। 89% के आसपास म्यूचुअल फंड्स इन यूएस बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाते। एक्टिव फंड्स 100 में से 89 आर नॉट एबल टू बीट S&P 500। मतलब क्या आप सोचो, और हम इतने तुर्रम खाने, वो 11 चुन लेंगे। हाँ। और जबकि वो जो करे वो भी ऑलरेडी एक्सपीरियंस लोग हैं, और वो कोई हल्के नहीं है, वो वैनगार्ड है, वो ब्लैक रॉक है, वो ये है, वो ये, मतलब इतने बड़े लोग हैं। वैनगार्ड भी 90% अब मूव कर गया, बोले हम भी इंडेक्स फंड ही करते हैं यार, ये कुछ कर तो पाते नहीं। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन सेज कि हम भी इंडेक्स फंड करेंगे, तो क्या दिमाग लगाना। सो पॉइंट, आप जब आप इतने बड़े लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो आप वॉरेन बफेट बनने चले हो बिना पढ़े, वो आदमी को 80 साल हो गए घिसाते हुए। सो अगेन, दीज आर नॉट थिंग्स टू प्ले। आस्क द राइट क्वेश्चंस। 72,000 रुपए अगर आप देना चाहते हो तो ये म्यूचुअल फंड में 1.5 करोड़ के AUM पे होता, आपकी अमाउंट ही 50,000 है। आप क्या सोच रहे हो, हर महीने 6,000 रुपए आप कवर कर लोगे? कहां से कवर करोगे यार? लॉन्ग रन में नहीं कर पाओगे। 2 महीने कवर कर लोगे, आपको मजा आ जाएगा। ट्रैप होगा, वो विनर्स लक होगा या फिर बिगिनर्स लक होगा, ये सब होगा, बट वो ट्रैप होता है। उसके बाद आप फंस जाते हो, और फंस जाते हो फिर आप रोते हो कि अरे यार मेरी तो साल भर की मेंबरशिप चली गई, ये हो गया, वो हो गया। यहाँ मैं लोगों को बताऊं, नेटफ्लिक्स मतलब 500 रुपए का, यहाँ तो 6,000 रुपए महीना इस काम के लिए देना, बाप रे। आजकल ना पूरी दुनिया AI पे शिफ्ट कर रही है, मतलब बहुत चीजों में। तो आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट में AI कुछ मतलब उसका कुछ योगदान होगा? देखिए, AI बहुत सारी चीजें डिसरप्ट कर चुकी है, कर रही है, और बहुत लोग बैठे हैं जो AI को यूज करके डिसरप्ट करेंगे। सो इट्स ओके। स्टॉक मार्केट में अगेन, अगर आप लॉन्ग टर्म प्लेयर है तो ये सब चीजें आपको बॉदर नहीं करनी चाहिए। ब्लिप्स है लाइफ के, छोटे आते रहेंगे, कुछ हो नहीं सकता इसमें। करियर बनाना चाहते हैं उसमें, अगर आपको लगता है कि आप में कोई ऐसी क्षमता है कि आप भी एक AI यूज करके कुछ क्रिएट कर सकते हैं, तो टेक इट एज अ प्रोफेशन, टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी, बट टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट एक्टिव इनकम। ठीक है, स्टॉक मार्केट के जितने प्लेयर्स हैं ना, वो पैसिव इनकम से पैसा नहीं बनाते, वो एक्टिव इनकम से बनाते हैं। जीरोधा doesn't make money from stock market, it makes money off stock market. Yes. ठीक है, मतलब वो आप लोगों को कसिनो, बस बेसिकली वो कसिनो ऑपरेट करते हैं, हमसे ज्यादा कमाएगा। हाँ, और वो ज्यादा कमा रहा है, 4,700 करोड़। आप अगर निखिल कामत से पूछो तेरे पैसे क्या होता है, 50% FD में, तो हमारे को भी बोल रहा है स्टॉक खरीदने को। तो ये जो स्टॉक मार्केट है, वहां पे एक्टिव इनकम जो कर रहे हैं, जो फंड मैनेज करते हैं, जो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स हैं, ब्रोकर्स हैं, उसके जो भी प्लेयर्स हैं, एल्गो का कोई सोल्यूशन बेच रहे हैं 6,000 रुपए महीने में, जो भी बेच रहे हैं, दे ऑल आर मेकिंग मनी। द गाय हु इज यूजिंग देम इज नॉट मेकिंग मनी, बिकॉज स्टॉक मार्केट में पैसा एक ही तरीके से बनता है, लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में बनता ही नहीं। हाँ, कभी लक वक हो गया। तो एक बार मेरी क्लास थी ऑप्शंस की, तो मैंने बोला कि आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन कितनी है। अब सबको पता है संजय सर है तो ज्यादा बोलनी नहीं चाहिए, बिकॉज वो मैं डांट देता हूँ क्लास में। बाई चांस किसी ने बोल दिया 9% पर मंथ, मतलब लाओ इनको जरा सामने, तो वो आए जूम पे थे हम, तो मैंने बोला मैडम, लेडी थी, मैंने बोला मैडम आप मुझे एक ही सवाल का जवाब देना, मैं आपको 9% पर मंथ बना के दे दूंगा। बोलती क्या? मतलब एक ऐसा आदमी बता दो अपने जिंदगी में जिसको आपने 9% पर मंथ बनाते हुए देखा। बोलती है, बोला कौन? बोलते मेरे पति। मतलब वेरी गुड, उनको भी लाओ। तो वो भी थे वहाँ पे। बस सर मेरे को एक ही क्वेश्चन का जवाब देना, ज्यादा नहीं। कितने महीने से बना रहे हो? बोलते सर 2 महीने से 9% पर मंथ बना रहा हूँ। मतलब कितने टाइम से ट्रेड कर रहे हो? बोलते 5 साल से ट्रेड कर रहा हूँ। अच्छा, 5 साल से 2 महीने? हाँ, 5 साल से, मतलब पिछले
इस साल को छोड़ के पिछले 4 साल में कितना प्रॉफिट बना है? बोला नहीं सर, 4 साल में लॉस है। मतलब ये 2 महीने का 9% जोड़ने के बाद इस साल में कितना प्रॉफिट चल रहा है? उसे तो लॉस में। मतलब फिर अपनी बीवी को समझाओ यार कि 9% पर मंथ नहीं बनता, तुम 4 साल से लॉस में चल रहे हो, 5वां साल 9% बनाने के बावजूद भी लॉस में चल रहे हो। बट आप शो ऑफ वही 2 महीने कर रहे हो। हाँ सही बात है कि भैया देखो मैंने 2 महीने में 9% बना लिया। तो ये सारी हम ना इसको एक चीज कहते हैं, हम कहते हैं कि जंगल में सुंदर लड़की ना चुड़ैल होती है। मतलब इट इज टू गुड टू बी ट्रू। इफ यू आर इन अ जंगल एंड यू सी अ ब्यूटीफुल गर्ल, इट्स नॉट पॉसिबल वो विच होगी, उसने अपना रूप बदला होगा आपको घेरने के लिए। सो ऐसी कोई भी चीज आती है, कोई भी टेलीग्राम मैसेज करता है कि हम 30%, 60%, 10% डेली ऐसे रिटर्न्स बना देंगे। मैंने एक बार अपनी क्लास में पूछा, किसी ने बोला सर हमारे को मैसेज आया टेलीग्राम पे 10% डेली रिटर्न। मैं भी बहुत देखे हैं सर, बहुत देखे हैं। तो मैं राइट क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है जी, हमारा तो क्वेश्चन काम है, हम पहला क्वेश्चन पूछते हैं, सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। मैंने बोला आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, सिंपल 7वीं स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का, होते क्या, मतलब 1 रुपया है, 1,000 नहीं है, 1 लाख नहीं है, 1 करोड़ नहीं है, 1 रुपया अगर दिन का 10% के हिसाब से उस पर रिटर्न आए और वो कंपाउंड हो जाए, 1 साल में 250 ट्रेडिंग डेज होते हैं, तो 1 साल बाद ये 1 रुपया कितना बन जाएगा? तो किसी ने बोला सर 1,000 रुपये बन जाएगा, किसी ने बोला 5,000 रुपये बन जाएगा, किसी ने बोला 1 लाख बन जाएगा, किसी ने बोला 5 लाख बन जाएगा। मतलब और सोचो, तो किसी ने बोला सर 1 करोड़ बन जाएगा, मतलब और सोचो, मतलब 5 करोड़ बन जाएगा। चलो आप सोचो, 5 करोड़ तक तो मैं बोल रहा था, और सोचो कितना बन सकता है? 15 CR बन जाएगा आपके हिसाब से? 20 करोड़ बन जाएगा। The answer is 2,230 crores. Oh my God. 2,230 crores. 1 रुपया? 1 रुपया बोला है, 1 लाख नहीं, 1,000 नहीं, 1 करोड़। 1 रुपया रोज अगर 10% से कंपाउंड हुआ 1 साल के लिए 250 ट्रेडिंग डेज, डबल से 10% से ही हो रहा है सर। 10% जो उसने प्रॉमिस किया ना मेरे को, 50,000 तो 5,000 दूंगा डेली। हाँ। तो मतलब भाई अगर वो कर सकता तो खुद के लिए कर रहा होता ना, तेरे लिए क्यों करता? और अगर ये हो रहा होता तो मुकेश अंबानी क्यों बेचारा इतनी बड़ी रिफाइनरी चला के 4 लाख लोगों को जॉब देके हर रोज की मत्था मारी करके 18 घंटे काम करके बैठा होता? आई होप जो उसको देख रहे हैं ना वो समझे ये चीज। तो राइट क्वेश्चनिंग, आपको कोई आके कोई ऑफरिंग दे रहा है, अरे क्वेश्चन तो कर लो यार सामने वाले को। एक बार मैं एक इंश्योरेंस के एजेंट के साथ बैठा था, बोला संजय जी हम इंश्योरेंस बेचते हैं, तो हमसे ये हमारी स्कीम है जी कि आपको महीना महीना इतना साल इतना डालना है, फिर उसके बाद 10, 15, 20 साल बाद आपको वो जीवनानंद टाइप। मैं उसको बोला कभी किसी ने तुमसे IRR नहीं पूछी क्या? क्योंकि इसकी IRR तो 3-4% होगी, इससे अच्छा तो मैं FD में डाल दूं। बोलता संजय जी हमसे आज तक 1000 लोगों में से एक आदमी ने IRR का पूछा। मतलब फिर आपने क्या किया? वो तब पीती हुई चाय छोड़ के आ गए क्योंकि आप पता है कि ये नहीं खरीदेगा, क्योंकि उसने राइट क्वेश्चन पूछ लिया। तो बोलता हम तो पीती हुई चाय छोड़ के थैंक यू बोल के आगे। बोला अब 1 मिनट भी यहाँ एक्स्ट्रा निकालना, मतलब टाइम वेस्ट है उसका मेरा दोनों का। तो बोला थैंक यू सो मच, बाय बाय। क्यों? क्योंकि उस आदमी ने राइट क्वेश्चन किया। अब हम कैसे सोचते हैं, अरे वाह यार 10-10 हजार रुपए साल का डालेंगे, 10 साल बाद हमारे को हर महीने के 5,000 रुपए मिलेंगे, वेरी गुड। अरे कैलकुलेट तो करो तुम्हारी रिटर्न्स क्या निकल रही है। वो तो 25 साल बाद पैसे दे रहा है। सो फाइनेंस में जो है कॉम्प्लिकेशन डालते हैं ये लोग ताकि आप समझ ही ना पाओ कि आपके साथ हो क्या रहा है, और वो घुमा के वो सिर्फ ये देखते हैं कि कंज्यूमर कैसे सोचता है। फिशिंग ही चलती एक तरह से। फिशिंग देखो, वो तो प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, तो मार्केट की डिमांड है। अब देखो एक प्रोडक्ट होता है जैसे हम टर्म इंश्योरेंस कहते हैं। अब मुझे भी आधी गलती मेरे से भी हुई, मेरे को मेरे दोस्त ने टर्म इंश्योरेंस बेची सबसे पहले। अब क्या आप MBA में होते हो तो कोई ना कोई इंश्योरेंस में चला जाता है, वो दोस्त होता है तो पहला फोन आता है कि यार मेरा टारगेट ही अचीव हो रहा है, तू भी खरीद ले इंश्योरेंस। तो मैंने खरीदी। अब मेरी भी गलती देखो, मैं एक्सेप्ट करता हूं कि टर्म इंश्योरेंस बेच रहा था मेरे को। मैंने उसको बोला यार कि अगर जिंदा रहेगा तो पैसे कितने मिलेंगे? जिंदा रहेगा तो नहीं मिलेंगे, टर्म इंश्योरेंस है। मतलब वैसे थोड़ी होता है, मेरे को तो पैसे चाहिए वापस अगर जिंदा रहेगा तो बोलता है ठीक है मैं दूसरी पॉलिसी देता हूं। अब उसमें प्रीमियम का डिफरेंस वहां 18,000 था या 22 या 26,000 था, 8,000 रुपए प्रीमियम का डिफरेंस हो गया। चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज जब मेरे में दिमाग बुद्धि कुछ सालों से जब से ये सब चीजों की आई, मैंने कैलकुलेट किया, मैंने तो अपन गधा बन गए। इससे अच्छा 8,000 SIP में डाले होते तो ज्यादा अच्छे इंक्रीमेंटल रिटर्न्स मिलते, चाहे वो 18,000 डूब भी जाते तो अब हम लोगों को कहते हैं भाई इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट 2 अलग चीजें, अलग रखो इनको, मत यूलिप मत खरीदो। क्यों खरीद रहे हो यूलिप? म्यूचुअल फंड में डाल दो, बढ़िया टर्म इंश्योरेंस खरीदो, 5 करोड़ की 4 करोड़ की जितनी जरूरत है उसके हिसाब से खरीद लो। जो आपकी लायबिलिटीज हैं, जो आप चाहते हो अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए, वो उसके हिसाब से ले लो। जिंदा रह गए वेरी गुड। तो मरने के लिए मतलब कोई मरने के एंगल से थोड़ी लेता है कि यार मैं मर जाऊं, सही बात है, ताकि मिल जाए, ऐसे थोड़ी आप सोचते हो। जिंदा रह के बहुत अच्छी बात है, फिर से ले लेना, तब ज्यादा प्रीमियम दे देना। सो पॉइंट इज कि फाइनेंस के जो प्रोडक्ट्स हैं वो जानबूझ के कॉम्प्लिकेट किए जाते हैं ताकि एक कंज्यूमर जो है वो घूमता रह जाए उसमें, और जो आदमी राइट क्वेश्चनिंग कर लेता है वो फाइनेंस में बच जाता है। ये भी सारे कल है, मैंने देखा 90% तो घूम ही रहेंगे अभी भी। देखो वो तो समझाने वाले की, मैं तो फिर समझाने वाले को सलाम करता हूं कि अगर कोई आपको चिपका के चला गया तो गलती उसकी थोड़ी आपकी है। भाई आप एक घर में गए, उधर लिखा वो क्या कहते हैं बिवेयर ऑफ डॉग, और आप बिवेयर नहीं तो कुत्ते ने आपको काट लिया, तो कुत्ते की गलती थोड़ी हो, तो उसका काम है, गलती आपकी है। सो बायर बिवेयर होता है। आप जब कोई भी चीज परचेज करते हैं, कोई भी तरह का निवेश करते हैं, तो यू हैव टू बी बिवेयर। हमारे यहाँ क्या है, लोग क्वेश्चन नहीं करते,
अंधभक्ति है, डालो डालो डालो, अच्छा ये जी इसने बोल दिया, मैडम ने बोल दिया, डाल दो, ठीक है डाल दो डाल दो। कभी सर आपके साथ हुआ तो होगा कि किसी ने फ्रेंड ने, अरे बहुत हुआ है यार, या बहुत कन्विक्शन था कि ये स्टॉक तो जाएगा, देखो किसी ने बताया, आपने मैं लिया? बता रहा हूँ मेरा करियर ऐसे स्टार्ट हुआ था 2006 में, टेलीडेटा इन्फॉर्मेटिक्स एक स्टॉक था एंड उसमें था संजय लेना 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 33 का है, 100 जाएगा 100 जाएगा 100 जाएगा। कब की बात है ये 2006। ओके, लिया जी हमने, ले लिया, तब छोटा अमाउंट 20,000 रुपए का लिया था। ठीक है। अच्छा 30 का 39 40 50 60 70 75 80 85 90 95 99 हम वेट कर रहे हैं जैसे 100 आएगा बेचेंगे। 99 से यूटर्न मारा, 99 से यूटर्न मार गया, और उसके बाद हर रोज 10% का लोअर सर्किट, और हम वैसे देख रहे हैं रोज स्क्रीन पे गिर रहा है, यार बाहर निकल यार, चल अभी बाहर निकल नहीं सकते, नहीं, खत्म हो गए पैसे, खत्म, कंपनी खत्म हो गई, लोअर सर्किट लगता गया, नहीं कंपनी खत्म हो गई, डिलिस्ट हो गई, खत्म हो गई, कंपनी डिलिस्ट हो गई। तो ऐसे बहुत हुआ। एक फ्रेंड हुआ, उसने कॉलेज के बाद एक कोई ब्रोकरेज फर्म ज्वाइन की, तो वही टारगेट 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 बैंक अकाउंट ओपनिंग का टारगेट, ठीक है जी, आया, बोलता है कि एक काम करते हैं कमोडिटी में ट्रेड करते हैं, मतलब किस में, क्रूड में। मैं यार मेरे को नहीं आता, मैं तू चिंता नहीं कर, मैं हूं ना, ठीक है जी, दे दिया 80,000 रुपया दिया था। जैसे फरारी 0 to 100 जाती है ना 3-4 सेकंड में, वैसे मेरा 80,000 से 0 हो गया था 3-4 सेकंड में। काउंटर पोजीशन ले ली कुछ उसने, और क्रूड में कुछ ऊपर नीचे हो गया, उस दिन हो गया, बचा बच गया। देखो nobody is there to help you make money and there is nothing called as quick money. There is only way to make quick money is to work on yourself. आप अपने ऊपर मेहनत करो, अपनी स्किल्स को बढ़ाओ, अपनी आमदनी बढ़ाओ। ये इन्वेस्टमेंट का काम जो है ना वो धीरे धीरे चलेगा। वो एक मैंने ट्रक के पीछे पड़ा था कि धीरे धीरे चलोगे तो बार बार मिलेंगे, ज्यादा जल्दी मचाओगे तो हरिद्वार मिलेंगे। तो ये इन्वेस्टमेंट में भी ऐसा ही है कि ज्यादा जल्दी मचाओगे तो फिर आपका पैसा हरिद्वार ही जाएगा। सो जस्ट स्टे काम, इट्स अ गेम व्हिच टॉर्टोइज विल विन, कछुआ जीतेगा, ये खरगोश नहीं जीतेगा। खरगोश बनना है आप अपने एक्टिव इनकम में, वहां मेहनत ज्यादा करो, ज्यादा कुछ स्किल्स बिल्ड करो, कुछ सीखो, कुछ एआई आ रहा है तो उसके अराउंड सीखो, कोई अपॉर्चुनिटी को स्काउट करो, वहां समझ आता है, वहां एक्टिव हो, यहाँ इनएक्टिव हो। अब यहाँ जितना एक्टिव आप इन्वेस्टमेंट्स में होगे उतना इन्वेस्टमेंट्स का रिजल्ट खराब आता है। भाई पेड़ को ज्यादा पानी देने से वो ज्यादा जल्दी बड़ा नहीं होता, उसको सूरज चाहिए, दैट्स कंपाउंडिंग, दैट्स टाइम। अब आम का पेड़ अगर उसको 3 साल लगेंगे पहला फ्रूट देने को तो लगेंगे, अब वो आप ज्यादा पानी दोगे तो ऐसा नहीं कि वो 15 दिन में बड़ा हो जाएगा, जो टाइम लगना है उसको लगना है, बट ज्यादा पानी देने से मर जरूर जाएगा। सही बात है। सो दैट्स हाउ इन्वेस्टमेंट्स आर, कि जितना आप ज्यादा उसको टाइम दोगे, एक्टिव टाइम दोगे, उतना वो खराब होंगी, क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। सडनली हमने कोई स्टॉक खरीदा, वो अच्छा हुआ, हम बेच देंगे, तो उसमें जो पोटेंशियल अपसाइड था वो नहीं मिलेगा। ये भी होता है बहुत बार। इसे कहता है इनका पीटर लिंच का स्टेटमेंट है, वी कट आवर फ्लावर्स टू अर्ली एंड वी वाटर आवर वीड्स टू लॉन्ग। तो ये उनका, देखो ये आप बड़े लोगों की बुक्स पढ़ो, उसमें सब वॉरेन बफे हो गया, पीटर लिंच हो गया, मॉर्गन हाउसेल हो गया, रे डाली हो गया, आप इनकी बुक्स पढ़ो, राकेश जी की बुक्स हो गई, जो भी हमारे इंडियन इन्वेस्टर्स ने भी बुक्स लिखी, राधा कृष्ण धमानी जी की लाइफ स्टोरी देखो, तो आपको सब आंसर्स मिल जाएंगे। प्रॉब्लम ये पढ़े कौन, और अगर पढ़ भी ले तो माने कौन। एक चीज मुझे और जानती है सर, आजकल ना एक चीज और बहुत आ रही है क्विक मनी का, एसएमईज या आईपीओस में इन्वेस्ट कर दो, मेन बोर्ड एसएमई आईपीओस में पहले दिन निकल जाते हैं, प्रीमियम देख लेते हैं, ग्रे मार्केट प्रीमियम, तो इसका भी कुछ है, लाइक एक्चुअल में ये स्ट्रैटेजी वर्क करती है आप, या फिर इसमें एक्चुअली में आपको लग रहा है बट लॉस के चांसेस ज्यादा है? देखो इसमें 2 थीसिस है। पहली थीसिस है आईपीओ करना ही नहीं चाहिए, आईपीओ अप्लाई नहीं करना चाहिए। उसका एक रीजन है, जो अच्छा है वो मिलता नहीं, और जो मिलता है वो अच्छा नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। पेटीएम सबको मिला था, ठीक है, मेरे को क्या बोलना है इसके आगे, तो कोई स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं। तो जो अच्छा होता है वो मिलता नहीं, जो मिलता है वो अच्छा नहीं होता, तो यानी इट्स नॉट अ विन विन गेम। बाई चांस आपको मिल भी गया तो 14,000 रुपए का मिलेगा, 15,000 जो मिनिमम लॉट होता है, आप डबल भी करके तो 30,000 कर पाओगे। उसके लिए इतना रिस्क क्यों लेना, इतना सरदर्द क्यों लेना, सेकेंडरी मार्केट से खरीद लेंगे बाद में। तीसरा, स्टॉक मार्केट, स्टॉक्स के फेवर में मैं जनरली नहीं होता, तो क्यों स्टॉक तो लेना ही नहीं। हाँ, मेरी वीडियो के लिए चक्कर में पूरी आईपीओ की वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि लोग मांगते हैं मुझसे, सर बताइए आईपीओ लेना है कि नहीं। मैं पहना करता हूँ, बोलते बता दो, ठीक है जी, अब बताना है तो बता देता हूँ आपको। तो मैं बिजनेस को स्टडी करता हूँ कि बिजनेस में क्या दम है क्या नहीं है। अब अभी जैसे एनटीपीसी का आया तो उनका प्राइस टू अर्निंग्स मेरे को ज्यादा लगा, तो मैंने बता दिया उनका प्राइस टू अर्निंग्स बहुत ज्यादा लग रहा है, मेरे को नहीं फेवर लग रहा, जीएमपी ठीक नहीं है, तो इट्स नॉट अ प्लेस वेयर आई विल अप्लाई। वारी मेरे को सॉलिड लग रहा था, तो मैंने सुपर एचएनआई कैटेगरी में एक बार अप्लाई करके देखा, नहीं लगा, ठीक है, क्योंकि मैं अगर सुपर एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करा और एक लॉट लग जाता तो मेरा प्रॉफिट तो 10 लाख रुपए था पहले दिन। तो सेंस बनती है ना, ये क्या 14,000 के वॉर के लिए मैं थोड़ी घुसूंगा अंदर, ना किसी और को घुसना चाहिए, ऐसा नहीं कि मेरे को नहीं घुसना, किसी को भी नहीं घुसना। एक अमाउंट तो ही शायद आईपीओ में, देखो अगर आप, मैं तो कहता हूं कि जब तक आप बड़े एचएनआई नहीं बनते ना 10 लाख वाले, तब तक आईपीओ में घुसो ही मत, और फिर भी उसमें घुसो जिसमें एक्चुअली गुड जीएमपी वीएमपी, और प्रे करो कि आपको एक लॉट लग जाए, तो ठीक है, तो बात समझ आती है। बाकी इट्स नॉट अ विनेबल गेम। अलॉटमेंट का एक्चुअल में क्या होता है सर, ऐसे शॉर्ट फंडा कि जो लोग शॉर्ट नहीं है आपका मल्टीपल, वो तो यूट्यूब थंबनेल के लिए बहुत बढ़िया चीज है कि शॉर्ट पाएं और 100% पाएं, बट इट्स नॉट पॉसिबल यार। कैसे पॉसिबल है कि आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं। वो सिर्फ उसमें पॉसिबल है जब आप पेरेंट कंपनी के होल्डर हो, जैसे अभी पीछे एनटीपीसी का एम्प्लॉय हो या उस कंपनी के, तो वो सब हो सकता है, बट ऐसे नहीं हो सकता, मतलब ये ऐसे नहीं पॉसिबल। तो अगेन यू नो, आप देखोगे जितनी मुझसे बात करोगे मैं टोटली डीक्लटर्ड रहता हूं कि नहीं करना, नहीं। सी, एक बार ना मैंने किशोर बियानी जी का इंटरव्यू सुना, फ्यूचर, एंड सैडली द मैन हु बिल्ट रिटेल इन इंडिया कुडंट सस्टेन इट। इट्स वेरी बैड बिकॉज आई एम ऑन अ बोर्ड विद हिम इन अ कंपनी में मैं उनके साथ बोर्ड में हूँ, और मैं जब भी उनको सुनता हूँ मेरे को ऐसे लगता है इस आदमी को कितना नॉलेज है, बाप रे, इसका एक एक स्टेटमेंट गोल्ड स्टैंडर्ड है। उन्होंने राज शमानी के एक इंटरव्यू में बहुत अच्छी बात बोली। राज शमानी ने पूछा कि व्हाई डिड डीमार्ट सक्सीड एंड व्हाई डिड यू फेल, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
तो उन्होंने बोला कि डीमार्ट के बुक में ना बहुत सारे नो है, आई विल नॉट डू दिस, आई विल नॉट डू दिस, आई विल नॉट डू दिस, आई विल नॉट डू दिस। उन्होंने पहले पे नो डिफाइंड कर रखे हैं। बिल्कुल। और बहुत कम यस है। तो वो एक्सट्रीम हाइपर फोकस के साथ चलते हैं और बोलते हैं हमारे साथ थोड़ा सा इन हाइंडसाइट, उन्होंने स्टेटमेंट दिया, इन हाइंडसाइट व्हेन आई सी आई हैड अ लॉट ऑफ यस। अभी कोई आ गया सर पिक्चर बना दो, चलो 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 बनाओ बनाओ पिक्चर बनाओ पिक्चर बनाओ। अरे तुम्हारा धंधा करो भाई, तुम्हारा धंधा पिक्चर बनाना नहीं है। हमारे साथ भी यही होता है, हमारा जॉब चल रहा होता है, कोई आके बोलता है यार एक देख 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 ये करते हैं, नया बिजनेस करते हैं। अरे तुम काम करो भाई, तुम्हारा नौकरी करना काम है ना, तो पहले नौकरी तो ठीक से कर लो। सही बात है। सो पॉइंट इज कि मल्टीपल चीजें एक इंसान नहीं कर सकता। हम हमेशा कहते हैं गो डीप, गो वेरी डीप इनटू व्हाट यू आर डूइंग। उसी में आपको वेल्थ बनता है। चाहे आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करते हो, गो वेरी डीप। अगर आप अपना जॉब कर रहे हो, गो वेरी डीप इनटू दैट। कंपाउंडिंग वर्क्स एवरीवेयर, इन योर करियर, इन योर रिलेशनशिप्स, इन योर लाइफ, इन योर वेल्थ, एवरीवेयर कंपाउंडिंग वर्क्स। तो बस